बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अनेकों योजनाओं का संचालन कर रही है। पशुपालन विभाग की योजनाएं भी ऐसी ही योजनाएं युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ने में मदद कर रही है। सरकार के पशुपालन विभाग की हिम कुक्कुट योजना का लाभ लेकर बंगाणा उपमंडल के तहत आने वाले अरलू गांव निवासी अजय कुमार आत्मनिर्भर बन गए हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने हिम कुक्कुट योजना के तहत 5,000 चूज़ों से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। विभाग से उन्हें 60% सब्सिडी मिली तथा शेड निर्माण के लिए 1.5 लाख की आर्थिक सहायता अलग से मिली। मैं इसमें पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद जिन्होंने मेरे को इसके लिए सहयोग किया जी। और साथ में हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पशुपालन जो है अपने जो भी नवयुवा हैं उनके लिए स्कीम लेके आए। और साथ में ही मैं अपने जो पशुपालन विभाग बंगाणा का है जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी वजह से मेरे को ये सहयोग मिल रहा है जी। एक कोऑपरेटिव पोल्ट्री फार्मिंग मैंने ब्लॉक से वीडियो साहब से मिलकर के हमने एक कोऑपरेटिव पोल्ट्री फार्मिंग को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। उसमें अगर 2 या 3 युवा मिलकर के पोल्ट्री फार्म का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए रूरल डेवलपमेंट विभाग की तरफ से 2 लाख रुपया की सहायता मिलती है। और इसके लिए हमारा एक टारगेट है कि लगभग 30 यूनिट्स जो हैं इस टाइप के हमने उपमंडल बंगाणा में एस्टेब्लिश करने हैं। लगभग 100 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा और 2 लाख में लगभग 3,000 कैपेसिटी का फार्म बन करके तैयार हो जाएगा। उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 3,000 कैपेसिटी का अगर हमारे पास फार्म है तो लगभग 20-25 हज़ार रुपये एवरेज आय जो है वो बेरोज़गारों को मिलने शुरू हो जाएगी। पशुपालन के क्षेत्र में जब से माननीय मंत्री महोदय ने कार्यभार संभाला है उस दिन के बाद उन्ना तो पशुपालन के क्षेत्र में हावी बनता जा रहा है और उपमंडल में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। और उनके सहयोग से पशुपालकों को, चाहे वो डेयरी पालन से जुड़े हैं, चाहे मुर्गी पालन से जुड़े हैं, चाहे वो पिगरी फार्मिंग के साथ जुड़े हैं, मनरेगा के सौजन्य से लगभग 45,000 से 40,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक जो है शेड निर्माण के मरम्मत के लिए सहयोग मिल रहा है और काफ़ी लोगों को मिल भी चुका है। तो मैं इस वीडियो से माध्यम से सभी युवाओं को मैं अनुरोध करूंगा कि आप पशुपालन की कोई भी गतिविधि है उसे आप व्यावसायिक दृष्टि से अपनाएं और विभाग आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे निरंतर आपकी सेवा में हाजिर है। धन्यवाद। ये पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही बेहतरीन ट्रॉयलर किस्म की मुर्गा है और ये मुर्गियां लगभग एक साल में 150 से 180 के करीब अंडे देती हैं। और जैसे कि आपने ठाकुर साहब से पूछा था, एक अंडा लगभग आजकल 20 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है। तो मैं पशुपालकों से अनुरोध करता हूं कि लगभग ये बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की जो स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग ने चला रखी है, कम से कम 15-20 मुर्गियां हर एक घर में हों। हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग को लेकर के छोटी छोटी परियोजनाएं तो हैं, ये कहीं ना कहीं मिश्रित फार्मिंग की ओर इशारा करती है। आपके पास मुर्गियां भी होनी चाहिए, आपके पास डेयरी पालन के साथ साथ गाय और भैंस भी आपने रखनी चाहिए। देसी किस्म की गाय आप जरूर पालिए, ठीक है जी। साथ में पिगरी का काम करिए। चारों तरफ से आपको थोड़ी थोड़ी जब आय आएगी तो कहीं ना कहीं आप आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसके लिए मैं सरकार का और विभाग का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्रॉयलर जो है हमारे पशुपालक भाइयों को दिया जा रहा है। धन्यवाद जी सर। मैं इस वीडियो के माध्यम से उपमंडल बंगाणा के नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के नौजवान, बेरोजगार एवं पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए पशुपालकों से करवत विनती करता हूं कि पशुपालन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, कोई भी स्कीम चलाने से पहले अपने संबंधित उपमंडल पशु चिकित्सा अधिकारियों से सलाह मशवरा जरूर करें और पशुपालन की गतिविधि को व्यावसायिक दृष्टि अपना करके ही अपनाएं। जहाँ तक पोल्ट्री फार्मिंग की बात है, हमारा उपमंडल बंगाणा मैं समझता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में हब बनता जा रहा है। जहाँ तक 5,000 पोल्ट्री वर्ड की स्कीम है जिसको लेकर के आज हम अजय कुमार जी के फार्म में आए हैं, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बहुत ही बेहतरीन
परियोजना है। इसमें लगभग 60% के करीब जो है अनुदान दिया जाता है बिल्डिंग के लिए, चूजे खरीदने के लिए, फीड के लिए अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सफल हुई है। हमारे उपमंडल में लगभग 5 यूनिट्स इसके दिए गए थे। अब इसकी जगह पे 3000 पोल्ट्री बोर्ड की स्कीम आई है। लगभग 9.25 लाख की ये स्कीम, उसमें से लगभग 5,75,000 के करीब जो है सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। हमारे ही उपमंडल में बैकयार्ड पोल्ट्री करके एक छोटी सी परियोजना है, जिसमें 50, 60, 15, 20 करके, जैसे अभी आपको हमने एक दिखाया, क्रॉलर किस्म के जो मुर्गियां हैं, उनके चिक्स 28 दिन के जो हैं वो अनुदान के ऊपर दिए जाते हैं। लगभग 250 के करीब छोटी छोटी इकाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं। और जैसे ठाकुर साहब बता रहे थे कि लगभग 20 रुपये के हिसाब से अंडा बिकता है और किसान जो हैं बहुत प्रोत्साहित हैं। उसके साथ साथ 200 पोल्ट्री चिक्स की एक और स्कीम है, जो अनुसूचित जनजाति के हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको ये लगभग फीड के साथ और चिक्स के साथ ये फ्री में ये स्कीम दी जाती है। और लगभग हमारे ही उपमंडल में 70 के करीब ऐसी इकाइयाँ जो हैं वो चल रही हैं। एक और इकाई है, उसको बोलेंगे हम इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी यूनिट्स। इसमें 600 पोल्ट्री वर्ड्स जो हैं वो 150 के उसमें गैप में हर एक 3 महीने के बाद जो है किसानों को लगभग 100% अनुदान के ऊपर दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी सफलता का सवाल है, हर एक बैच में हर एक किसान लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये इनकम अर्जित करके माननीय मंत्री महोदय का जो है वो शुक्रगुजार कर रहे हैं। एक और हमारी जो स्कीम है, जैसे मैंने बताया आपको 3000 पोल्ट्री बर्ड्स की स्कीम जो है वो अभी 2020 के लिए हमें 4 यूनिट्स मिले हैं। इसके अतिरिक्त उपमंडल में माननीय मंत्री महोदय के सहयोग की वजह से हम लगभग 30 किसानों की 30, इसको थोड़ा काटो आप। आपका फैसला टीवी के लिए जिला ऊना से ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ राजनीतिक संवाददाता विपिन साजन की विशेष कवरेज।